हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पाइडर स्ट्राइकर। और हम काफ़ी टाइम बाद आ गए हैं, लेकिन फाइनली हम आ गए हैं और हम बात करने वाले हैं चैम्पियंस लीग के सरप्राइजेस की। जी हाँ, चैम्पियंस लीग का सेकंड राउंड इज़ डन एंड डस्टेड और काफ़ी सरप्राइजेस, काफ़ी बेहतरीन सरप्राइजेस ये वीडियो लाने वाली है, क्योंकि इतने सरप्राइजिंग रिजल्ट्स हमको मिले हैं। तो आइए जल्दी से उनकी बात करते हैं। 4 सरप्राइजेस मैं लाया हूँ अपने दर्शकों के लिए, और इन सरप्राइजेज में क्या है एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सरप्राइज नंबर 1, द शॉक की। द शॉक, द होश उड़ाने वाला रिजल्ट, आश्चर्यचकिता जिसको हम कह सकते हैं, तो वो है भाई इस रिजल्ट में, क्योंकि एस्टन विला बायर्न म्यूनिख को, बायर्न मुंचन को हरा दिया है भाई एस्टन विला ने 1-0। मतलब एस्टन विला अच्छा खेल रही है, उनाई एमरी की भाई जितनी तारीफ करो कम है, बट 1-0 जीतना यार बायर्न के अगेंस्ट, जो मतलब जो टीम 5 मैच में 29 गोल मार रही है, 4 मैच में 20-22 गोल मार के आ रही है, उसको तुमने भाई एक भी गोल नहीं मारने दिया। मतलब ये क्या, किस तरीके का डिफेंस हो रहा है ये मतलब कहाँ पे मतलब ऐसी सीख मिलती है। हम भी ज़रा टेन हाग को बताएं कि जाओ भाई वहाँ से ज़रा आप भी एक दो घूंट पी के आओ वहाँ के। बट जो भी है भाई, एस्टन विला के लिए भाई जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। मार्टिनेज की मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगा भाई, बंदा प्रॉपर बिग मैच प्लेयर है भाई मार्टिनेज। और दिखाता है भाई क्यों, मतलब वो जो बदमाशियाँ करता है ना, वो मतलब दिखाता है कि मैं क्यों करता हूँ बदमाशी और मैं डिज़र्व करता हूँ, कोई मुझ पर सवाल नहीं उठा सकता। क्योंकि जो बड़े मैचेस आते हैं तो वहाँ पे हमेशा वो बंदा खड़ा रहता है भाई अपनी टीम के लिए, और उसने कल भी दिखा दिया कि क्यों मैं, मतलब इतना खतरनाक अटैक होने के बावजूद ज़ीरो भाई, एक भी गोल नहीं। और ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं बने हो भाई, केन के पास चांस था, गनाब्री के पास चांस था, लेकिन मतलब जो बंदा बॉडी खोलता है ना भाई अपनी, अलग ही क्लास है। और एक वो बंदा है और एक उनका दुरान बंदा है भाई आगे, वो डोरान भाई, उसका तो काम धर्म सब यही है, मतलब पिछले जन्म में कुछ उसने अच्छे कर्म करे हैं और उसने एक ही विश मांगी थी कि मैं सब्स्टिट्यूट से आऊँ और गोल मारूँ, बस मुझे ये चाहिए। और वो करता है और करते आ रहा है भाई अभी तक। कल भी उसने मतलब नॉयर को पागल बना दिया भाई उस बंदे ने एकदम उसको, क्योंकि हमको दिख रहा था पूरे मैच में नॉयर अपनी लाइन छोड़ के आगे आ रहा था, काफ़ी बार आगे आ रहा था, उसका स्टाइल है वो। और वो चीज़ डोरान ने देख ली या उसको बताई गई कि भैया आते ही धर देना फर्स्ट टाइम। और जैसे ही पाओ अपना क्या है, पाओ टॉरेस ने लॉन्ग बॉल डाली और सीधे भाई फर्स्ट टाइम फिनिश। और मतलब नॉयर वॉज इन नो मैंस लैंड, ना वो आगे था ना पीछे था, और अचानक से शॉट आया, उसने उसके रिएक्शन लेट रहा और उसके ऊपर से टप गई बॉल। और यार बहुत बेहतरीन गोल, मतलब मानना पड़ेगा, क्योंकि देखो एस्टन विला ट्राई कर रही थी, वॉटकिंस पूरे शुरू से ट्राई कर रहा था, उपामेकानो को येलो कार्ड दिलवा दिया था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन गोल नहीं लग रहा था। तो वो डोरान लेके आया, उसके बाद मार्टिनेस का काम था गोल बचाना, वो उन्होंने बचाया। तो भाई बहुत मैच तो बहुत तगड़ा था, और प्रॉपर उनाई एमरी की मास्टर क्लास दिखी है यहाँ पे कि कब अटैक करना है, कब डिफेंस करना है। और क्योंकि उनको पता है कि डिफेंस इनका भी बहुत खास नहीं है, गोल ये भी खा लेते हैं, और वहीं एक मौका का फ़ायदा उठाया और गोल मार दिया। और इसी के साथ एस्टन विला 6th पे है भाई अब 6 पॉइंट के साथ, और बायर्न मुंचन 15th पे चले गई है इस हार के बाद, और 3 पॉइंट्स के साथ 15वां नंबर अब है बायर्न मुंचन का। तो अब सरप्राइज नंबर 2 की बात कर लेते हैं, फट से निकलते हैं यहाँ से। और सरप्राइज नंबर 2 है हमारे डिफेंडिंग चैंपियंस हाला मद्रिद। जी हाँ, डिफेंडिंग चैंपियन डिफेंड ही करते रह गए बस लील के अगेंस्ट, और हार चुके हैं 1-0। जी हाँ, उनके घर पे, लील के घर पे 1-0 हार चुके हैं। इट वॉज द बैटल ऑफ द अम्बाप्पे ब्रदर्स। जबकि छोटा अम्बाप्पे इंजर्ड है और खेल नहीं रहा था, तो वहीं पे बड़ा अम्बाप्पे भी नहीं खेल रहा था स्टार्टिंग 11 में। काफ़ी सरप्राइजिंग चेंजेस यहाँ पे एंचेलोटी के द्वारा, क्योंकि अटैक में अब अगर आप देखोगे तो ना अम्बाप्पे था ना रोड्रिगो था, वहाँ पे एंड्रिक भाई को खिलाया हुआ था, द यंगस्टर बॉबी, हमारे बॉबी को खिलाया हुआ था अलॉन्ग विद विनीशियस द बैलन डोर कंटेंडर। तो इन दोनों के स्टार्ट करवाया था, बाकी वेलिंगम वगैरह पीछे थे, और कामाविंगा की एंट्री हो चुकी है, इंजरी के बाद वापस आ गया है। पर यार वो रिजल्ट नहीं मिला। मतलब एक तो देखो लाइनअप देख के इतनी कोई पॉजिटिविटी आ नहीं रही थी, और जो हमने उनकी लास्ट परफॉर्मेंस देखी है मड्रिड की स्टुटगार्ट के अगेंस्ट, वो बहुत कन्विंसिंग नहीं थी। तुक्के आखिरी में तुक्के से मैं बोलूँगा कि जीत गए, क्योंकि किस्मत थी उनकी कि वो 2 गोल लग गए लास्ट में, वरना वहाँ पे भी लगने वाले थे।
तो इस मैच में वो कसर हो गई पूरी और लग ही गए, क्योंकि 1-0 भाई यहाँ पे भी मैं बोलना चाहूँगा लील के डिफेंस को, क्योंकि यहाँ पे भी भाई गोल नहीं खाया, जबकि अटैक हम रियल मैड्रिड के अटैक की बात करते हैं और करते आए हैं, और इतने बंदे भरे हुए हैं उसके बावजूद भी एक गोल ना मार पाना तो थोड़ा सा सवाल ज़रूर उठाएगा ये। और जैसे मैंने बोला कि अम्बाप्पे सेकंड हाफ में आए, बेंच में थे, तो रोड्रिगो तो भाई खेला ही नहीं, उसको तो उतारा ही नहीं। तो कुछ एंचेलोटी ने कुछ तो सोचा, पता नहीं क्या सोचा, बट उसके फेवर में ये रिजल्ट नहीं आया। और देखो भाई मैड्रिड को सोचना पड़ेगा अगर उनको डिफेंड करना है अपना टाइटल, क्योंकि 2 मैच बहुत ही शेकी रहे हैं और 3 पॉइंट्स हैं। 17वें नंबर पे है अभी रियल मैड्रिड विद 3 पॉइंट्स, और इतनी टफ टीम्स नहीं थी। अगर हम देखें स्टुटगार्ट हो या लील हो, इतनी टफ टीम्स नहीं है। अगर उनके अगेंस्ट ऐसा चल रहा है तो शायद आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की कमी देख रहा हूँ, क्योंकि सारे बहुत यंग प्लेयर्स हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लैक कर रही है ये टीम। बस ये ना हो कि आगे उनको ये चीज़ भारी पड़ जाए। तो वही लील अभी पहली विन थी उनकी, उनके भी 3 पॉइंट्स है, तो वो 18th पे है, और रियल मैड्रिड अभी फ़िलहाल 17th पे है चैम्पियंस लीग टेबल पे। तो ये था हमारा सरप्राइज नंबर 2। अब हम चलते हैं अपने सरप्राइज नंबर 3 की तरफ। सरप्राइज नंबर 3 तो बहुत ही तहलका मचा दिया है। पोर्चुगीज टीम ने, बेनफिका ने भाई एथलेटिको मैड्रिड को हरा दिया है। ये सरप्राइज नहीं है, बट 4-0 से हराया है भाई, ये सरप्राइज है। 4-0 एथलेटिको मैड्रिड, जो टीम जानी ही जाती है अपने डिफेंसिव स्ट्रक्चर के लिए, अपने डिफेंस के लिए, जिनका गेम ही डिफेंस से शुरू होता है, वो टीम 4 गोल खा के आई है भाई पोर्चुगल से। मतलब पता नहीं कल क्या हुआ है, बट कुछ तो हो गया है भाई। मतलब पेल दिया, बुरी तरह पेल दिया भाई बेनफिका ने, गंदा पेला है भाई 4-0। जबकि अब बेनफिका की बात करो तो ऐसे कोई बहुत बड़े नाम नहीं है बेनफिका में। अगर आप अभी उनकी लाइनअप देखो, डेमारिया है, ओटामेंडी है, एक टर्किश प्लेयर है वो जो गोल मार रहा है, बट यार इतने बड़े नाम नहीं हैं बेनफिका के पास। और वहीं अगर हम एथलेटिको मैड्रिड की बात करें तो डिसेंट लाइनअप उतारा था यार उन्होंने। कोरिया था आगे, ग्रीजमैन था, अल्वारेस था, बैक मतलब 3 डिफेंस से खेल रहे थे, 4 मिडफील्डर्स। तो एक अच्छा स्ट्रक्चर के साथ खेल रही थी, लग रहा था रिजल्ट ले आएंगे। और जिस हिसाब से उन्होंने कमबैक करा था अपने फर्स्ट मैच में अगेंस्ट लाइप्जिग, तो ये लग रहा था कि हाँ टक्कर देगी, या मतलब अगर विन भी नहीं हो लाती है तो एटलीस्ट ड्रॉ 1 पॉइंट हो सकता है। बट यार चलो अगर हार भी गई तो 1 या 2 गोल के डिफरेंस से हारेगी ना। बट भाई 4-0, मतलब एक भी गोल ना मार पाना और 4 कंसीड करना यार। डिएगो सिमियोने तो भाई पता नहीं सो नहीं पाया होगा, क्योंकि 4 गोल तो मुझे लगता है एक ही बंदा मारता था उसके अगेंस्ट, तभी कुछ ऐसी लाइनअप दिखती थी। और वही कुछ दिन याद दिला दिए क्रिस्टियानो भाई के। बट यार बहुत मतलब टफ ये डिफीट टू डाइजेस्ट वाला हिसाब होगा यहाँ पे मुझे लगता है सिमियोने के लिए, क्योंकि यार वो बंदा इसी पे सरवाइव करता है यार। उसके डिफेंसिव जो उसका लाइनअप रहता है वो उसी पे फोकस रखता है कि हम गोल ना खाएं, आगे भले ही 1-2 गोल कम मारे, लेकिन हमारा मेन फोकस होना चाहिए गोल ना खाए। बट यहाँ पे 4 गोल खा लेना, वो भी चैम्पियंस लीग, वो भी बेनफिका, जो कि इतना रिनाउंड टीम नहीं है जितना हम बोलें। मतलब जितनी बाकी टीम है चैम्पियंस लीग में, उतने बड़ा टक्कर का मुकाबला नहीं था। बट अगर तुम अभी ही लड़खड़ा गए भाई तो आगे दिक्कत हो सकती है। तो दोनों मैड्रिड क्लब्स की कल थोड़ी सी बत्ती गुल हो रखी थी। तो ये था हमारा तीसरा सरप्राइज। चौथे सरप्राइज नंबर 4 आता है हमारा आरबी लाइप्जिग वर्सेस जुवेंटस, क्योंकि इस मैच में एक कहानी हुई है। मैं आपको कहानी बताता हूँ, कहानी बड़ी मज़ेदार है भाई। युवेंटस के फर्स्ट हाफ में ही, इनफैक्ट 12 मिनट में ही 2 मेन बंदे इंजर्ड हो जाते हैं। उनका ब्रेमर कैप्टन और गोंजालेज उनका विंगर, दोनों 6 और 12 मिनट में इंजरी लेके सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। उसके बाद 30वें मिनट में सेस्को पहला गोल मारता है आरबी लाइप्जिग के लिए और लीड दिला देता है उनको। तो वहीं सेकेंड हाफ स्टार्ट होते ही व्लाहोविच 50th मिनट में इक्वलाइजर मारता है। 59th मिनट में उनका कीपर, युवेंटस का कीपर डी ग्रेगोरियो कंसीड कर लेता है पेनल्टी और ले लेता है भाई रेड कार्ड। ठीक है, रेड कार्ड ले लिया, 10 मैन हो गए युवेंटस, पेनल्टी कंसीड कर ली और सेस्को ने पेनल्टी मार भी दी। तो 65 मिनट में 2-1 की लीड ले लेती है लाइप्जिग और 1 मैन डाउन युवेंटस खेल रही होती है। पर तभी पता नहीं क्या माता चढ़ती है भाई, इनको क्या ही झटके लगते हैं। 68 मिनट में, 3 मिनट बाद ही व्लाहोविच इक्वलाइजर मार देता है। 2-2 हो गया भाई इसको 68 मिनट में, और 10 मैन खेल रही है युवेंटस।
तो भाई उसी के बाद कॉन्सेंसाओ आता है, पोर्चुगल प्रोजेडी, और एकदम ही सब्स्टिट्यूट होके आता है और 82nd मिनट में भाई वंडर गोल मारता है यूवेंटस के लिए और 3-2 की लीड दिला देता है भाई यूवेंटस को, और खींच लेती है यूवेंटस पूरे फुल टाइम तक यही स्कोर, और 3-2 जीतती है भाई यूवेंटस। 10 मैन और 2 इंजरी के बाद, 2 मेन बंदे खोने के बाद यूवेंटस ने ये रिजल्ट निकाला है। तो भाई काफ़ी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस यूवेंटस के द्वारा, और थियागो मोटा ने काफ़ी ब्रिलियंटली मैनेज करी टीम और ये मैच को, और रिजल्ट निकाल लिया। और ऐसी इसी के साथ 2 विन आउट ऑफ 2 मैचेस हो चुका है यूवेंटस के लिए। तो वहीं लाइप्जिग के लिए भाई बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि लाइप्जिग 2 मैच हारी है और दोनों लीड कर रही थी। एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट भी लीड कर रही थी और फिर हारी है सेकेंड हाफ में, और यहाँ पे भी लीड कर रही थी और फिर हारी है सेकेंड हाफ में। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी लाइप्जिग को। बट यार यूवेंटस जितनी तारीफ करे उतनी कम, मतलब ये रिजल्ट सरप्राइजिंग नहीं है, बट जिस तरीके से आया है रिजल्ट वो सरप्राइजिंग है। तो ये हमारे 4 सरप्राइजेज हो गए भाई इस वीक के, और सेकंड राउंड काफ़ी इवेंटफुल रहा है चैंपियंस लीग का, और आगे भी होंगे, और आगे ही ऐसे ही हम कवर करेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। इस वीडियो को भाई ज़रूर लाइक कर दो, चैनल को भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। काफ़ी टाइम बाद वीडियो आई है लेकिन अब कंसिस्टेंटली आएगी, तो कृपया सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें वीडियो को, और इसी तरह देखते रहिए। धन्यवाद।